Good morning, everyone. We were on chapter 5, Fun with MS Paint. We have already finished about tools in Paint in our last class. So, today we'll continue further with the chapter. Today, we are going to learn how to use the command select option. This option is used to select a part or whole drawing. After selecting the drawing, you can move it from one page to another. For example, uh, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस बटन इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो दी होम बटन के नीचे आपको एक सेलेक्ट का बटन दिखता है. इफ़ आई हैव टू जूम द पेज, देयर यू कैन सी द बटन. Suppose you have drawn any picture, here in front of you can see a circle. You have drawn any picture and you want to move that picture from one place to the other. ठीक है, तो आप अगर पिक्चर्स की बाउंड्री को से ड्रैग करोगे तो वो पिक्चर आपकी बड़ी हो सकती है. बट यू डोंट वांट टू चेंज द साइज ऑफ द पिक्चर, यू जस्ट एग्जैक्टली वांट टू कॉपी द पिक्चर फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर. Then you will, if you want to do that, you will use this command select. That command is just below the home tab. First, to use the command you have to follow the following steps. You have to click on home tab, then you have to click on the down arrow of the select के नीचे एक down arrow होगा, you have to click on that arrow. Click on rectangular selection. फिर आपको एक और फर्दर ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा, rectangular selection. Click and hold the left button and drag the mouse diagonally to select the object. आपको क्लिक करना है और अपना जो माउस का लेफ्ट बटन होता है उसको पकड़ के ड्रैग करना है. ड्रैग करना मतलब होता है खींचना. ठीक है, तो यू विल होल्ड द माउस इन योर हैंड एंड ड्रैग. आप अपने हाथ में माउस को पकड़ के ड्रैग करोगे. डायगनली मतलब होता है तिरछा खींचना. ठीक है, डायगनली खींचोगे आफ्टर सेलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट. देन यू विल रिलीज द माउस. द डॉटेड रेक्टेंगल शोज दैट ऑब्जेक्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड. जो आप अगर माउस को होल्ड करोगे, अपने लेफ्ट बटन से पकड़कर होल्ड करोगे तो आपका जो पेंटिंग है, फॉर एग्जांपल इन दिस केस द सर्कल, दैट विल गेट सेलेक्टेड. ठीक है, तो सेलेक्ट करने के क्या प्रोसेस है. फर्स्ट यू विल क्लिक ऑन द टैब बटन, देन यू विल क्लिक ऑन द डाउन एरो ऑफ द सेलेक्ट, then you will click on rectangular selection, then you will click on hold the left button and drag the mouse diagonally मतलब होता है तिरछा खींचना. ठीक है, आफ्टर ड्रैगिंग इट यू विल रिलीज द माउस. ठीक है, जो डॉटेड लाइन आपको फिगर के चारों ओर दिख रही है उसका मतलब है कि आपने जो अपना ड्राइंग किया है वो आपका सेलेक्ट हो गया है. ठीक है, ये हो गया सेलेक्ट करने का प्रोसेस. अब हमें इस जो हमने सेलेक्ट किया है इसको मूव करना है. तो हाउ विल वी डू दैट. Now click on the selection and drag the mouse to move the selection to another area. अब आपने यहाँ पे selection किसे कहा गया है, यहाँ पे selection जो आपका circle है उसे कहा गया है, क्योंकि हमने अपने circle को ही select किया है. तो circle यहाँ पे हमारा selection है. तो अब आपने जो पहला process हमने follow किया था उससे हमने जो हमारा drawing थी उसको select किया. Now we will move our selected drawing. For that you have to click on selection, then you have to drag the mouse and move the selection to another area. जिस एरिया में आप सपोज नीचे की तरफ लाना चाहते हो तो अपने माउस को नीचे की तरफ ड्रैग करोगे, राइट ले जाना चाहते हो तो राइट की तरफ ड्रैग करोगे. जिस भी एरिया में यू वांट टू प्लेस योर पेंटिंग आप उसको उस तरफ पे ले जा सकते हो. जब भी आप किसी चीज़ को ड्रैग करते हो तो आप अपने माउस पे लेफ़्ट बटन को क्लिक करोगे और तब तक रिलीज़ नहीं करोगे जब तक कि आपका वो जो सेलेक्टेड पार्ट है वो आपके डिज़ायर्ड एरिया पे, मतलब जिस एरिया पे आप चाहते हो वहाँ पे ना आ जाए. ठीक है, तो बाय फॉलोइंग दी स्टेप्स द ऑब्जेक्ट विल अपीयर इन दी न्यू लोकेशन. जब हम ये स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारी नई लोकेशन पे, पहले हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था, टॉप में, बट वी डू नॉट वांटेड आवर ऑब्जेक्ट टू बी ऑन टॉप. तो हमने उसको अपनी जो विंडो की स्क्रीन है उसमें दूसरी जगह पे मूव कराया. ठीक है, हमने उसको मूव करा के नीचे ला दिया. तो इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप अपनी जो पेंटिंग आपने बनाई है या ड्राइंग जो भी आपने पेंट पे की है उसको आप सेलेक्ट करके मूव कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी resize and skew. Resize or skew, resize command is used to change the size of the drawing by making it smaller or bigger. For example, आपके सामने ये मिकी माउस है,
आप इसको बड़ा करना चाहते हो, आप चाहते हो कि जो आपने मिकी माउस को ड्रॉ किया है वो बड़ा दिखे, या आपने कोई अगर चीज़ बड़ी बनाई है तो वो आपको छोटी दिखे। तो रीसाइज़ मतलब होता है, लिटरली इसका मतलब होता है कि आपको साइज़ को चेंज करना है, या तो आपको छोटे से बड़ा करना है या आपको बड़े से छोटा करना है। ठीक है, तो रीसाइज कमांड इज़ यूज टू चेंज द साइज ऑफ द ड्राइंग बाय मेकिंग इट स्मॉलर और बिगर। आप इस कमांड को यूज़ कैसे करोगे? यू विल क्लिक ऑन दी होम टैब, जैसे हम लोग अब तक करते आए हैं, हम लोग होम टैब पे क्लिक करेंगे, फिर हम लोग सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट द इमेज बाय ड्रैगिंग द माउस ओवर इट। ठीक है, आप इमेज को सेलेक्ट करोगे बाय ड्रैगिंग, मतलब ड्रैग मतलब होता है माउस को घसीटना। ठीक है, यू विल सेलेक्ट द इमेज बाय ड्रैगिंग द माउस ओवर इट, देन यू विल क्लिक ऑन रीसाइज। रीसाइज बटन पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, रीसाइज एंड स्क्यू डायलॉग बॉक्स अपीयर, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे रीसाइज और स्क्यू डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। रीसाइज मतलब तो हो गया, आपको समझ में आ गया कि आपको छोटे से बड़ा करना है या बड़े से छोटा करना है। ये जो स्क्यू वर्ड है इसका क्या मतलब होता है? स्क्यू वर्ड का, स्क्यू कमांड इज यूज्ड टू रिसाइज द ड्राइंग ईदर वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और बोथ, सो दैट इट अपीयर्स स्लांटेड। वर्टिकली लाइन क्या होती है? वर्टिकली लाइन आपकी स्टैंडिंग लाइन होती है। ठीक है, जब आप सीधा खड़े होते हो तो आप वर्टिकल खड़े हो। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है आपकी स्लीपिंग लाइन। वर्टिकल लाइन होती है स्टैंडिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है स्लीपिंग लाइन। ठीक है, तो जब आप अपनी जो ये पिक्चर है, या तो आप इसको खड़ा सीधा देखना चाहते हो, दैट इज़ वर्टिकल देखना चाहते हो, या आप आपने जो कोई ड्राइंग बनाई है उसको हॉरिजॉन्टल देखना चाहते हो, या स्लीपिंग फॉर्मेट में देखना चाहते हो। अगर आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मेट नहीं चाहते, आप चाहते हो कि आपने जो ड्राइंग बनाई है वो आपको तिरछी दिखे, स्लांट दिखे, स्क्यू वर्ड मतलब होता है तिरछा, स्लांट, तब आप स्क्यू ऑप्शन को चूज़ करते हो। ठीक है, तो ये जो जब हम होम टैब पे जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो जो रीसाइज और स्क्यू का जो डायलॉग बॉक्स है वो एक साथ ही अपेयर होता है। तो आपको वहाँ से सेलेक्ट द मेंटेन एस्पेक्ट रेशो चेक बॉक्स, आपको वहाँ से चेक बॉक्स अब चूज़ करना है, सेलेक्ट द मेंटेन एस्पेक्ट रेशो। मेंटेन मतलब होता है जैसा है वैसा रखना। ठीक है, मेंटेन एस्पेक्ट रेशो, इसको आप याद रखेंगे। यू विल हैव टू चूज़ दिस बटन या ऑप्शन, देन यू हैव टू सेलेक्ट द रेडियो बटन ऑफ द पिक्सल्स। पिक्सल्स क्या होते हैं? पिक्सल्स एक स्क्वायर शेप के आपकी जैसे कॉपी मैथ्स की होती है, मैथ्स की कॉपी आपकी स्क्वायर शेप्स बने होते हैं उसमें। जैसे हम किसी पिक्चर को क्लिक करते हैं तो वो पिक्चर हमें पिक्सल्स में मिलती है। मतलब आप अगर अपने मोबाइल से कोई फ़ोटो खींच रहे हो, उसको जूम करोगे आप, तो आप देखोगे बहुत जूम होने पे वो ब्लर होने लगती है। ठीक है, अगर आपका मोबाइल का कैमरा बहुत अच्छा है तो आप और अच्छे से जूम कर सकते हो। तो जो भी पिक्चर्स होती हैं वो पिक्सल्स में होती हैं। ठीक है, यहाँ पे पिक्सल्स का मतलब ये है। आपको मेंटेन एस्पेक्ट रेशो को क्लिक करना है, देन यू हैव टू सेलेक्ट द रेडियो बटन ऑफ पिक्सल, टाइप द हॉरिजॉन्टल वैल्यू विड्थ और वर्टिकल वैल्यू हाइट। हॉरिजॉन्टल वैल्यू क्योंकि हमने कहा था स्लीपिंग लाइन होती है, तो हॉरिजॉन्टल वैल्यू जब भी हम मेजर करते हैं तो हम चौड़ाई मेजर करते हैं। वर्टिकल वैल्यू जब हम मेजर करेंगे तो फिगर की, या जो भी आपने जैसा ही मिकी माउस बनाया है इसकी आप हाइट को मेजर करोगे। हॉरिजॉन्टल वैल्यू यानी विड्थ को कब हम मेजर करेंगे? जब हम इस मिकी माउस की चौड़ाई को मेजर करेंगे। वर्टिकल वैल्यू दैट इज़ योर हाइट, उसको हम कब मेजर करेंगे? जब हम मिकी माउस की हाइट को मेजर करेंगे। तो एक चौड़ाई होती है, एक लंबाई होती है। तो जो चौड़ाई होती है वो आपकी हॉरिजॉन्टल वैल्यू होती है, लंबाई जो होती है वो आपकी वर्टिकल वैल्यू होती है। ये सारा सेलेक्ट करने के बाद लास्ट में यू विल क्लिक ऑन दी ओके बटन, द न्यू साइज ऑफ द इमेज अपीयर्स। फिर जो आपकी जो इमेज है वो आपको दोबारा से न्यू अपीयर होगी। तो फिर से हम एक बार क्विकली स्टेप्स को रिवाइज करते हैं। हमने ये पढ़ा है कि रीसाइज मतलब होता है या तो आप अपनी पेंट जो भी ड्रॉ किया है आपने उसको छोटे से बड़ा करो या बड़े से छोटा करो। स्क्यू मतलब क्या होता है? जब हम अपनी पेंटिंग जो भी बनाई है उसको ना तो हम सीधा खड़ा देखना चाहते, दैट इज़ ना तो हम उसको वर्टिकली खड़ा देखना चाहते हैं, ना ही हम उसको हॉरिजॉन्टली खड़ा देखना चाहते, हम उसको तिरछा खड़ा देखना चाहते हैं। जब हम अपनी पेंटिंग को स्लांट में खड़ा होने देखना चाहते हैं, देन वी यूज़ दिस ऑप्शन स्क्यू। फॉर दैट you have to first of all click on home tab, then you have to click on select। आप अपनी इमेज को सेलेक्ट करोगे, उसके बाद रीसाइज और स्क्यू का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। वहाँ से यू विल सेलेक्ट मेंटेन एस्पेक्ट रेशो, then you will select the radio button of the pixel,
फिर आप अपनी हॉरिजॉन्टल विड्थ मतलब आपकी चौड़ाई और वर्टिकल विड्थ आपकी लंबाई दोनों को सेट करोगे, ठीक है। ये आपके नंबर्स फिगर्स में आएगी। इतना करने के बाद यू विल क्लिक ऑन ओके। उसके बाद आपने जो भी चेंजेस आपकी पेंटिंग में किए हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखेंगे। तो दिस वाज द स्टेप बाय फॉलोइंग विच यू कैन रिसाइज एंड स्क्यू योर पिक्चर विच यू हैव ड्रॉन ऑन दी पेंट, ठीक है। तो दिस वाज इट फॉर दिस क्लास। इसके आगे का विल कंटिन्यू विद इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू एवरीवन।